अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमतों में गिरावट के साथ ही जम्मू कश्मीर बैंक के सार्फिन हुए परेशान। माहिरीन और सार्फिन की सख्त तनकीद के बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने जारी किया अपना बयान। कहा सार्फिन को परेशान होने की जरूरत नहीं, अडानी ग्रुप को लोन फराहम करने से जम्मू कश्मीर बैंक किसी भी तरह से मुतासिर नहीं हुआ। 2 हाइडल प्रोजेक्टों के लिए लोन फराहम किया गया और दोनों पावर प्रोजेक्टों को गिरवी रखा गया है। इदारे की जानिब से अडानी ग्रुप को 400 करोड़ रुपए का लोन फराहम किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने की तस्दीक। कहा जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र और गुजरात में 2 पावर प्रोजेक्टों की तामीर के सिलसिले में 300 करोड़ रुपए का लोन फराहम किया गया है। ताहम जम्मू कश्मीर बैंक ने जहां अडानी के शेयर और पावर प्रोजेक्टों को भी गिरवी रखा गया है, जिससे जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से फराहम किए गए लोन को नुकसान पहुंचे या डूबने का कोई खतरा नहीं है। इधर सरकारी अराजी और घास चराई के नाम पर जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही मुहिम को आवाम दुश्मन और गरीब कुछ करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल कहते हैं कि नई दिल्ली ने बराह रास्त इस तारीखी रियासत के आवाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और गुज़श्ता 4 साल से तीनों खित्तों के आवाम खुसूसन अक्सरियती तबके को हर सतह पर निशाना बनाया जा रहा है। इस मुहिम के खिलाफ अवाम में जबरदस्त गमवा गुस्सा पाया जा रहा है और हुक्मरानों को होश के नाखून लेकर फौरी तौर पर इस गैर दानिशमंदाना, गैर संजीदा और अवाम कुछ मुहिम पर रोक लगा देनी चाहिए। हुकूमत की जम्मू कश्मीर के आवाम को मोहताज और बेइख्तियार करने की इस पॉलिसी के संगीन नताइज आने के कोई इम्कानात है, जिसकी जिम्मेदारी बराह रास्त मौजूदा हुक्मरानों पर आयद होगी। इन हदामी मुहिम न सिर्फ सियासी इंतकाम गिरी की बुनियाद पर है, बल्कि एक मखसूस तबके के खिलाफ चलाई जा रही है। वहीं दूसरी जानिब से जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने सरहदी जिला राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने आला सतही मीटिंग की सदारत की और जिला की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। उनके हमरा डीजीसी, आईडी और एडीजीपी जम्मू जोन भी मौजूद थे। जायजा मीटिंग में डीआईजी राजौरी, पुंछ रेंज, एसएसपी और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सरहदों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी चौकसी रहने की हिदायत दी गई। अफसरान पर जोर दिया गया कि वो डांगरी केस में मुलविस अनासिर का सुराग लगाने के लिए सख्त कोशिशें करें ताकि मुतासिरीन को इंसाफ मिल सके। इधर खेताई चनाब के पहाड़ी जिला डोडा के ठाठरी इलाके में पहाड़ी धंस जाने से रिहायशी मकानों को दरारें पड़ गई है, जिस वजह से मकीनों को जिला इंतजामिया ने महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि माहिरीन और इंजीनियरों की टीमों को जाए मौका की जानिब रवाना किया गया है। नाज़रीन, ठाठरी डोडा की नई बस्ती में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब पहाड़ी का एक हिस्सा धंस जाने से 15 मकानों में दरारें पड़ गई। पहाड़ी का एक हिस्सा भी टूट गया, जिस वजह से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से लोग वहां से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हुए। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 6 जंगजू इनायतकारों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। नाज़रीन, पुलिस ने एक बयान में कहा कि भारी मिकदार में असला व गोला बारूद के अलावा गिरफ्तार शुदगान से काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आ गई है कि गिरफ्तार शुदगान जैश ए मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता थे और वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सरहद पार हैंडलर्स के साथ राब्ते में भी थे। मुलजिमान ग्रेनेड हमले करके आम शहरियों को हरासा करके और अकलियती फिरके के लोगों को निशाना बनाकर जिले के पुरअमन माहौल को खराब करने पर तुले हुए थे। इस सिलसिले में दामहाल हांजीपुरा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई। वहीं दूसरी जानिब से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जम्मू सूबा के 6 अजला डोडा, रियासी, राजौरी, सांबा और उधमपुर में बैक वक्त छापे मारे। मालूम हुआ है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इम्तिहानात के पर्चे कबल वक्त अफशा होने के मामले में सीबीआई ने आज ये 37 मकामात पर छापे मारे और रिहायशी मकानों की बारीक बीनी से तलाशी ली। सीबीआई ने तालाब तिल्लो, जम्मू और सांबा में सीआरपीएफ के 2 अफसरान के घरों की भी तलाशी ली, जबकि 2 फॉरेस्ट गार्डों जिनकी शिनाख्त दीपक शर्मा सैकना जम्मू और अमरीक सिंह के बतौर हुई है, उनके घरों को भी खंगाला गया।
साथ ही साथ नाजरीन को बताते चले, रियासी तहकीकाती एजेंसी ने भी श्रीनगर में कई मुकामात पर छापे मारे। यह छापे मिलिटेंसी फंडिंग के मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में मारे गए। जराये ने बताया कि SIA ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से आज सुबह श्रीनगर में कम से कम 5 मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि यह छापे पारमपुरा, जवाहर नगर, नट्टीपुरा, शानपुरा, बुलबुल बाग और कमरवारी इलाकों में मारे गए। उनका कहना था कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में मारे गए। चलते चलते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने दिया बयान। कहा, बादजा वादी में अगले 2 हफ्तों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।